अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 के अंदर बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग पढ़ेंगे कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या होते हैं, कि स्मोकिंग के बुरे असरात क्या होते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और ये हमारे चैप्टर नंबर 10 का लास्ट जो है वो लेक्चर है आज। हम स्टार्ट करते हैं जी बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग को, कि स्मोकिंग के जो है वो बैड इफ़ेक्ट कौन से होते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि स्मोकिंग जो है उसके धुएं के अंदर, जो स्मोक का धुआं होता है उसके अंदर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। यही लिखा हुआ है केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक। जो सिगरेट का स्मोक है उसके धुएं के अंदर, सिगरेट के धुएं के अंदर जो है वो क्या होते हैं, कौन कौन से केमिकल होते हैं। ओवर जो है 4000 केमिकल्स हैं, मतलब 4000 से ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो सिगरेट के धुएं के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आपने याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। और उनमें से जो है वो हमारे पास 50 जो हैं वो 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। जो 50 हैं 4000 में से वो कैंसर काजिंग है। कल भी हमने पढ़ा था कि 50 जो होते हैं ऐसे केमिकल जो कि कैंसर काज करते हैं, वो सिगरेट के धुएं के अंदर पाए जाते हैं। और बाकी जो है हमारे पास मैनी पॉइजनस और बहुत से जहरीले मादे और भी बहुत से केमिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, जो है वो सिगरेट की स्मोक के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो सिगरेट का धुआं उसके अंदर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो स्मोकिंग बहुत ही बुरी जो है वो एक आदत है, इस आदत को छोड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। उसको हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेट ऑफ स्मोकिंग, के स्मोकिंग का जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो रेट है उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ स्मोकिंग की बात करें तो डेवलप वर्ल्ड के अंदर, डेवलप वर्ल्ड मीन के वो वाले कंट्री, वो वाले मुल्क जो कि डेवलप है, मतलब पूरे जो है वो बन चुके हैं, अमीर तरीन आप कह सकते हैं, कि जो हमारे पास जो है वो वर्ल्ड है या कंट्रीज़ है उनके अंदर ये डिक्लाइन है, मतलब उनके अंदर स्मोकिंग जो है वो ना होने के बराबर है। डेवलप्ड जो वर्ल्ड है, मतलब जो तरक्की पज़ीर जो दुनिया है उसके अंदर जो है वो स्मोकिंग इतनी ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं की जाती। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं ये अभी तरक्की कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है, राइजिंग 3.4% पर ईयर जो स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग का रेट है वो 3.4% जो है वो हर साल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, हो जाता है। मतलब ऐसी कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, इतने भी ये करीब करीब मुल्क हैं, इनके अंदर स्मोकिंग का रेट जो है वो 3.4% जो है वो हर साल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये बड़े ख़तरे की जो है वो घंटी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ ड्यू टू स्मोकिंग। बहुत से लोगों का मिसपरसेप्शन है, बहुत से लोगों की ये गलत सोच है, उनकी मिसपरसेप्शन है कि वो ये सोचते हैं कि स्मोकिंग से जस्ट लंग्स को ही क्या होता है, इफेक्ट होता है, जस्ट लंग कैंसर ही हो सकता है। लेकिन उनके जो ये मिसपरसेप्शन है उसके मुकाबले में बॉडी के अंदर लंग कैंसर के अलावा या लंग्स को या फेफड़ों को नुकसान के अलावा पूरी बॉडी जो है वो स्मोकिंग से जो है वो क्या हो जाती है, मुतासर हो जाती है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका इफेक्ट है वो है कैंसर। स्मोकिंग की वजह से जो है वो कैंसर होता है। अब कैंसर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किडनी के अंदर कैंसर हो सकता है, लेरिंग्स के अंदर हो सकता है, ब्लैडर के अंदर हो सकता है जिसमें साना हम कहते हैं, ओरल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर हो सकता है, ब्रेस्ट के अंदर हो सकता है, पैंक्रियाज जो है वो उसके अंदर हो सकता है, लबलबा के अंदर। तो ये हमारे पास वो वाले ऑर्गन है बॉडी के जिनके अंदर जो है वो क्या हो सकता है जी, कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर तो स्मोकिंग से होना ही होना है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ द मेन कैंसर, मेन काज ऑफ लंग कैंसर। फेफड़ों के कैंसर की जो सबसे मेन वजह है वो हमारे पास क्या है, स्मोकिंग है। तो हम मैंने कल भी आपको बताया था कि वो जो उसके अंदर जो लंग्स के अंदर हमारे पास जो ट्यूमर बनता है वो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। वो जस्ट लंग्स के अंदर नहीं रहता, बाकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी क्या कर देता है, मुतासर कर देता है। वो दूसरे जो ऑर्गन मुतासर होंगे वो हमारे पास किडनी, लेरेंग, ब्लैडर, ओरल कैविटी, ब्रेस्ट और जो है वो पैंक्रियाज होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड जो इसका इफेक्ट होगा स्मोकिंग का, वो हमारे पास है जी एम्फीसीमा। दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो एम्फीसीमा भी हो सकता है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको जो है वो एम्फीसीमा हो जाता है। डैमेजिंग ऑफ एयर पैसेज वे, आपको पता है, इससे जो है हवा का जो रास्ता होता है वो सारे का सारा डैमेज हो जाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल्स ऑफ एल्वुलाई। आपको पता है, हमने ये पूरा इसके ऊपर टॉपिक पढ़ा हुआ कि एम्फीसीमा क्या होता है। एम्फीसीमा ये होता है कि जो एल्वुलाई होती हैं उसकी दीवारें ब्रेक हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर सांस लेने में मसला होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये भी बस स्मोकिंग का एक इफेक्ट है कि इससे एम्फीसीमा जो है वो लोगों को हो जाता है जो कि स्मोकिंग करते हैं। थर्ड हमारे पास जो इफेक्ट है वो है ऑक्सीजन
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एक प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को किसने ट्रांसपोज करना है, वो करता है और हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही खून के अंदर ऑक्सीजन एंटर होती है, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ता है और बॉडी के हर कॉर्नर तक, हर जो है वो पार्ट तक उसको पहुंचा के आता है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का जो धुआं होता है उसके अंदर एक गैस होती है, उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका नाम क्या होता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अटैच हो सकती है, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा लव करती है कार्बन मोनोऑक्साइड से एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। तो जैसे ही बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है और बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या हो जाता है, मसला हो सकता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट को अगर इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये बेहोशी की जानब जो है वो इंसान को ले जाती है। जहाँ पे भी धुआं होता है वहाँ पे आपको सांस नहीं आ रहा होता, क्योंकि हर धुएं के अंदर जो है वो एक गैस होती है, उस गैस का नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ये सफोकेशन जो है वो काज कर देती है। तो ये थर्ड इफेक्ट था स्मोकिंग का। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इफेक्ट है स्मोकिंग का, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ये भी जो है वो सेल होते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जो है वो विस्कस गाढ़ा कर देना। तो इसकी वजह से जैसे ही स्मोकिंग होती है तो उनके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनका खून जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो आर्टरी, जो खून की नालियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं और खून उनके अंदर जो है फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से उनको जो है वो हार्ट की डिजीज़ जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। ब्लड बिकम विस्कस दैट लीड टू आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस होती है आर्टरीज का तंग हो जाना। तो जैसे ही प्लेटलेट्स की मिकदार स्मोकिंग की वजह से ब्लड में बढ़ती है तो ब्लड क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है, थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक बीमारी पैदा होती है, उसका नाम क्या है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं जी, तंग हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ वाला जो इसका जो है हमारे पास इसका इफेक्ट है, कि फिफ्थ इफेक्ट क्या होता है स्मोकिंग का, वो हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। ट्यूबरक्लोसिस हम कहते हैं टीबी को, ठीक है, और निमोनिया हमने पढ़ा, ये सारे लंग्स, दोनों जो है वो लंग्स के इन्फेक्शन, इसमें लंग्स जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो रिस्क ऑफ टीबी 2 to 4 टाइम्स। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें 2 से 4 टाइम जो है वो गुना ज़्यादा चांस होता है कि उन्हें टीबी हो सकता है, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें 2 से 4 गुना जो है वो चांस होता है ज़्यादा कि उन्हें क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, उन्हें जो है वो ये लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। रिस्क ऑफ निमोनिया 4 टाइम। और उन लोगों को जो अगर स्मोकिंग करते हैं उन्हें 4 गुना खतरा होता है कि उन्हें क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया से जो है वो आपको पता है कि लंग्स जो है वो फेफड़े सारे के सारे इफेक्ट कर जाते हैं, बॉडी का सारा कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं ये वाले पॉइंट्स के, 2 to 4 टाइम जो है वो टीबी का रिस्क बढ़ जाता है, निमोनिया का जो है 4 टाइम जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 6 पॉइंट, वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ अ टीथ। उनके जो दांत होते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो वीक हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं, उनके ऊपर कलर आ जाता है, येलो कलर के हो जाते हैं उनके, ठीक है। दूर से ही देखने से जब वो मुंह ओपन करेंगे स्मोकर जो होंगे तो हमें पता चल जाएगा ये स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। जिन लोगों के दांत जो है वो येलो हो जाते हैं, स्टेन्ड हो जाते हैं, उनका वाइट कलर ख़त्म हो जाता है, वो ये होता है कि वो क्या करते हैं, वो जो है वो स्मोकिंग करते हैं, उनके दांत जो है बहुत जल्दी गिर जाते हैं, ठीक है। टूथ लॉस 2 to 4 टाइम्स हायर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें जो दांत गिरने की रेशो होती है वो 2 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब 2 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है उनके दांत गिर जाएंगे, ठीक है, दांत जो है उनकी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे, और जो दांत बाकी बच भी गए हैं वो भी क्या होंगे, सारे के सारे वो ख़राब होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7th इसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। उसकी सोशल लाइफ के साथ जो है बड़ा इफेक्ट होगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, अपनी महफिलों में नहीं बैठने देंगे, अपने साथ नहीं बैठने देंगे, अपने बच्चों को उनसे दूर रखेंगे, तो ये उनकी जो सोशल लाइफ होती है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। बहुत से लोग उन्हें नापसंद करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। स्मोकर फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस, के उन्हें जो लोग होते हैं वो उन्हें अनएक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे करीब ना हो, हमसे दूर हो, तो ये उनकी सोशल लाइफ के ऊपर जो है बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 8 वाला पॉइंट, वो हमारे पास है जी रेट ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर इन नॉन स्मोकर। कि हमारे पास ऐसा जो लोग जो स्मोकिंग तो नहीं करते लेकिन जो है वो धुआं अपने अंदर जो है वो
लेके जाते हैं स्मोक का, उनके अंदर जो हार्ट डिजीज और कैंसर का जो रेट है वो क्या होगा, ठीक है। पैसिव स्मोकर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज 25 to 30%, जो कि पैसिव स्मोकर होते हैं, सेकंड हैंड स्मोकिंग करते हैं, जो कि खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन उन लोगों के करीब बैठते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो उनका धुआं उनकी बॉडी के अंदर जाता है, तो उन्हें भी जो है वो चांस हो सकता है कैंसर होने का। ये नहीं कि हम सिगरेट ही पियेंगे तो हमें कैंसर होगा, लंग का कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। हम अगर सिगरेट पीने वालों के करीब भी बैठते हैं तो फिर भी हमें जो है वो कैंसर होने का जो है वो चांस हो सकता है, और वो कितना चांस होगा, 25 से 30% जो है वो हो सकता है। और लंग कैंसर का जो है वो कितना है, वो 20 to 30% जो है वो। लंग कैंसर उन लोगों को, पैसिव स्मोकर को 20 to 3% होने का चांस है, और हार्ट की जो दिल की बीमारियां हैं वो 25 से 30% है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ निकोटीन। निकोटीन वो वाला एक केमिकल है जो कि सिगरेट के धुएं के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होता है। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, एंड वाइडली यूज एज ए इंसेक्टिसाइड इन द पास। ये पुराने वक्तों में जो है वो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो है ये निकोटीन जो है वो इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि सिगरेट के धुएं के अंदर, तंबाकू के अंदर जो है वो निकोटीन जो है वो मौजूद होती है। जो देखें कि कीड़ों मकोड़ों को वो केमिकल मार देता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे ऑर्गन्स का क्या हाल करता होगा ये आप सोच नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन इनहेल थ्रू टोबैको स्मोकिंग इट रीच आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू। वो कहता है कि जैसे ही हम इसको जो है वो स्मोकिंग जो लोग करेंगे, वो उनकी बॉडी में निकोटीन जाएगी, उनके खून में जाएगी, खून में जाके वो क्या करेगी, खून की नालियों को तंग कर देगी, आर्टरीज को तंग कर देगी, इसकी वजह से खून की मूवमेंट में फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं। बहुत से लोग हम सुना हुआ है, वो कहते हैं कि हमने सिगरेट पी ली, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो सिगरेट पीने से एक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन उनके ब्रेन के जो सारे के सारे टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, डैमेज हो जाते हैं, वो सारे के सारे उनका जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट थे जो बैड स्मोकिंग जो है वो उसके इफ़ेक्ट थे स्मोकिंग के, आज जो है हमने सारे कवर किए, तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे जाते जाते ये डायग्राम आप देख लें कि डायग्राम के अंदर जो है वो आपको दिखाया गया है, कल भी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी कि ये वो लंग्स हैं जो लोग जो है वो स्मोकिंग नहीं करते, ये उनके लंग्स हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है वो लंग्स जल चुके हैं। तो ये देखें कितना बुरा इफेक्ट है लंग्स के ऊपर, तो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हमारे लिए सोचना जो है वो इम्पॉसिबल है कि उनके साथ जो है वो क्या बीतती होगी।